नमस्कार साथियों। आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों के हक और अधिकार के लिए लगातार छात्र अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और वो अमसरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया छात्रों के अधिकार और हक की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है कि जो छात्रों की बात कुलपति महोदया को समझ में नहीं आ रही है? आखिर क्या छात्रों के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम किया जा रहा है? इन सब तमाम मुद्दों के साथ आपसे बातचीत की जाएगी। लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों तक रुक करके छात्रों के बीच में उनके मुद्दे को समझा गया और जाना गया। तो पता चला कि इलाहाबाद में जो छात्रों का एक लगातार, वो चाहे छात्र संघ बहाली का मुद्दा रहा हो और चाहे फीस वृद्धि में 400% की जो फीस वृद्धि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार छात्र जो आंदोलित हैं, वो चाहे अमसरण अनशन पे बैठे हों, चाहे अभी कल अर्थी निकाल करके विरोध प्रदर्शन करने का मामला रहा हो, और चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ छात्रों का जो रुख है अपने रोजी रोटी, रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा के लिए, उन सब मुद्दों के साथ आज लगातार जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन और वहाँ का जो प्रशासन है वो छात्रों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर छात्र अपनी आवाज़ को उठाएंगे कहाँ पे? आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इन सब मुद्दों को लेकर के विधानसभा का बहिष्कार किया और इन सब मुद्दों के साथ वो जाकर के माननीय राज्यपाल महोदया से मिले भी और ज्ञापन भी सौंपे। तो छात्रों को कहीं ना कहीं, वो चाहे मायावती जी रही हों और चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी रहे हों, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हों, आज छात्रों को बाहर से समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन छात्रों के हक और अधिकार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने के लिए जो तैयार नहीं है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो गरीब तबका आता है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित तबका आता है, वो चाहे पूर्वांचल का जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, बस्ती हो, और चाहे सुल्तानपुर हो, फैज़ाबाद हो, अंबेडकर नगर हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज जो इलाहाबाद को हम ज्ञान की नगरी कहते थे, आज इन छात्रों के लिए, और ऐसे में जो हक और अधिकार की बात रही और छात्रों के, आज लगातार इलाहाबाद में छात्र अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर छात्रों को किन परिस्थितियों में ये वंचित करना चाहते हैं? आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन में कुलपति महोदया अपनी बात को क्यों आकर के छात्रों के बीच में नहीं कहना चाहती हैं? आखिर कुलपति महोदया के ऊपर कौन से बड़े अधिकारी हैं, या उनसे कौन से केंद्र सरकार का दबाव है कि राज्य सरकार का दबाव है कि महंगी शिक्षा करने के बाद जो गरीब तबका है, मध्यम वर्गीय फैमिली है, उसको इलाहाबाद जाने से रोकने की ये कोई नहीं मंशा चल तो नहीं रही है? आखिर ऐसे में जब छात्रों को अपने हक और अधिकार की बात जब समझ में आए, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4-5 प्रधानमंत्री देने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता है, और इलाहाबाद से तमाम हमारे चाहे केंद्र के नेता हों, चाहे राज्य के नेता हों, विश्वविद्यालय प्रशासन से पढ़ करके तमाम IAS, PCS और ब्यूरोक्रेट्स हुए हों, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जो गरिमा रही है वो कहीं न कहीं से आज धूमिल करने का भी काम किया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन में जो इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कवायद है और जो रवैया है, कहीं न कहीं छात्रों के हक और अधिकार पर, हक और हुकूम और अधिकार पर डाका डालने का पूरा न पूरा जो ये खाका ताना बाना बुनने का काम इन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ऐसे में छात्रों को अपने हक और अधिकार के लिए और सस्ती शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार के लिए अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना होगा। कहीं न कहीं आज इसको हम राजनीति की नज़रिए से न देखते हुए अपने
आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी यदि हम सोचते हैं तो महंगी शिक्षा होने के बाद जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो कब हमेशा शिक्षा से वंचित रहेगा और उसको शिक्षा जो है मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन छात्रों की मंशा को और छात्रों की बात को ये लोग न सुनेंगे और न सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में छात्र आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी छात्रों के समर्थन में अपना जो समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं से छात्रों को इससे संबल मिलेगा। सुनो टाइम्स के लिए विनोद यादव।